हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन 2 द फ्रेंडली मंगूस, जो आपकी बुक ए पैक विद द सन का सेकंड लेसन है। उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये अभ्यास के प्रश्न है, टेक्स्टुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस। वाई क्यों, डिड था, द फार्मर किसान, ब्रिंग लाया, ए बेबी मंगूस एक नेवले का बच्चा, इनटू द हाउस घर में। क्यों लाया किसान बेवले का बच्चा अपने घर में। इसका आंसर है द फार्मर ब्रोट। देखो आंसर यहाँ से स्टार्ट होएगा। जब भी क्वेश्चन का आंसर बनाओ, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वर्ड होता है वहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। द फार्मर ब्रिंग, यहाँ पे ब्रिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया है, तो आंसर को ब्रिंग की सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। द फार्मर ब्रॉट ए बेबी मंगूस। देखो यहाँ तक आ गया। इनटू द हाउस लिखना है, यहाँ पे लिख लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। एज अ कंपेनियन, कंपेनियन के रूप में। कंपेनियन क्या होता है? फ्रेंड, साथी। फॉर हिज सन, अगर आपको कंपेनियन की स्पेलिंग ना याद हो तो आप यहाँ पे फ्रेंड भी लिख सकते हैं। तो फार्मर अपने बच्चे के लिए, फॉर हिज सन अपने बेटे के लिए एक कंपेनियन के रूप में बेबी मंगूस लेके आया। तो सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड नॉट। ये देखो बेटा, ये एन के ऊपर ये कॉमा लगा हुआ है, ये नॉट है। इसको डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। इसको डिडंट नहीं बोलोगे तो डिड नॉट भी बोल सकते हो। वाई डिडंट द फार्मर्स, ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। यहाँ पे वाइफ है तो इसका मतलब की आ गया। यहाँ पे कोई मेल चीज़ होती, जैसे कोई वस्तु का होता, जैसे बुक तो की, जैसे पेन तो का। फार्मर्स पेन होता तो फार्मर का पेन। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका मीनिंग का, के, की बदलता है। ठीक है, प्लूरल में होता तो के। तो द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। क्यों नहीं थी किसान की पत्नी चाहती, वांट होता है चाहती, टू लीव द बेबी मंगूस, बेबी को छोड़ना। यहाँ पे बेबी बच्चा है। ठीक है, कल्ला बेबी आया ना, बेबी यहाँ पे उनका बच्चा है। टू लीव द बेबी, बेबी को छोड़ना, लीव होता है छोड़ना, अलोन अकेले, विद द मंगूस, मंगूस के साथ। अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वो जानवर था। तो फार्मर की जो पत्नी थी वो घबराती थी भी, अगर अकेले छोड़ेंगे तो ये उनके बेटे को हर्ट करेगा। बिकॉज द फार्मर्स वाइफ थॉट दैट द बेबी मंगूस माइट हर्ट हर बेबी, कि यहाँ पे हर बेबी की जगह हर सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसान की पत्नी सोचती थी, थॉट होता है सोचना, कि बेबी मंगूस हर्ट करेगा, हर्ट कर सकता है, माइट का मतलब कर सकता है उनके बच्चे को। ठीक है, इसलिए वो उसे अलोन नहीं छोड़ना चाहती थी, अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट। फार्मर का कमेंट क्या था जब उसकी जो पत्नी है वो कहती थी भी अकेला मत छोड़ो। उसके बाद फार्मर का कमेंट क्या था ऑन हिज वाइफ्स फियर। फियर होता है डर। किसान का कमेंट क्या था अपनी पत्नी के डर पर। जब वो डरती थी भी मंगूस उसके बेटे को मार देगा, तो उसके फार्मर का कमेंट क्या था? द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ नॉट टू बी अफ्रेड। फार्मर कहता था अपनी पत्नी को कि डरो मत। नॉट टू बी अफ्रेड का मतलब डरो मत। बिकॉज, क्योंकि द मंगूस इज़ अ वेरी फ्रेंडली एनिमल, क्योंकि जो मंगूस है एक दोस्त जानवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाई डिड द फार्मर्स वाइफ, क्यों थी फार्मर की पत्नी, स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। किसान की पत्नी ने मंगूस के सिर पर, बास्केट सिर तो यहाँ पे नहीं है, मंगूस पर
विद हर बास्केट, बास्केट होती है टोकरी, जो वो सामान खरीद के लाई थी बाज़ार से, ग्रोसरी वगैरह किराने का सामान, वो भरी हुई जो टोकरी थी वो उसने मंगूस के सिर पे क्यों दे मारी। स्ट्राइक करना मतलब उसके सिर पे गिरा देना। हाँ, तो जब वो आई थी बाज़ार से तो उसका बच्चा तो अंदर था, लेकिन जब वो मंगूस था वो उसके घर के बाहर बैठा था, उसने देखा कि उसके चेहरे पर, उसके पैर के पंजों पर खून था। तो उसने सोचा इसने मेरे बेटे को मार दिया। उसके पति भी उस टाइम घर पे नहीं थे, तो इसलिए उसने बिना सोचे समझे टोकरी को उसके सिर पे मार दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो इसका आंसर है शी सा ब्लड ऑन द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस। उसने देखा ब्लड, खून देखा फेस पर और पास पर। पास होते हैं पंजे, मंगूस के पंजे। शी थॉट, उसने सोचा दैट द मंगूस हैड हर्ट हर सन, कि मंगूस ने उसके बेटे को हर्ट कर दिया, मार दिया। शो शी स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट, इसलिए उसने स्ट्राइक कर दी बास्केट से उसके मंगूस के ऊपर। स्ट्राइक करना मतलब उसके ऊपर गिरा देना। नंबर 5 इज डिड शी रिपेंट हर हास्टी एक्शन। डिड शुरू में आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आता है तो आंसर क्वेश्चन जो है क्या से शुरू होता है, क्या थी वह रिपेंट हर हास्टी एक्शन, की वो अपने हास्टी एक्शन पे रिपेंट कर रही थी। रिपेंट मतलब पछतावा कर रही थी। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, उसने अपना पछतावा कैसे शो किया। हाउ का मतलब कैसे। इसका तो 2 क्वेश्चन है तो दोनों के आंसर बताएंगे। जो फर्स्ट है उसका आंसर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर हमेशा येस या नो में आता है। तो हमें पता है कि वो पछताई थी, लास्ट में खूब रोई थी जब जो नेवले ने उसको बच्चे को सांप से बचाया था, तो वो खूब रोई थी। येस शी रिपेंटेड, हाँ उसने पछतावा किया। हर हास्टी एक्शन, हास्टी एक्शन होता है जो उसने जल्दबाजी में एक्शन किया था और मंगूस को मार दिया था, उस पर वो रिपेंटेड थी, पछताई थी। शी शोज़, उसने दिखाई अपनी रिपेंटेंस, हर रिपेंटेंस, बाय वीपिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से रो के उसने अपनी रिपेंटेंस दिखाई। तो सभी बच्चे ये 5 क्वेश्चन लिखेंगे और याद करेंगे।